Everybody please write down and let's wait for a while so everybody can join in. So, so apart from if we go from the animals communication, we have a non-verbal communication, which is in the way of not using any language to communicate. So, do you have any examples that we were discussing? If, before I could read your examples, we were disconnected. Please write some examples of non-verbal communication in the chat. यस साइंस ठीक है जी कोई और साइंस में जो हमारे पास जो थ्रू साइंस होते हैं ट्रैफिक साइंस होते हैं और इस किस्म के जो साइंस होते हैं दूसरा ये होता है कि नॉन स्मोकिंग साइंस हो गया इस किस्म के जो साइंस होते हैं वी कैन easily use them for the non-verbal communication ठीक है जी तो व्हेन वी कम टू द ट्रैफिक लाइट्स की जो साइन हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है सबसे जो एक बहुत ज़्यादा साइन जो हमें नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि ट्रैफिक लाइट पे जो साइन लगे हुए होते हैं ठीक है जी ट्रैफिक साइन हो गए आपके जो दूसरे साइंस हो गए आपकी लाइफ में जो नज़र आते हैं जैसे कि नॉन स्मोकिंग साइन जो हो गया आपका और ट्रैफिक साइन में आपका हो गया रेड लाइट येलो लाइट ग्रीन लाइट जो सिग्नल होता है ठीक है फिर आपके पास आ जाता है यू टर्न का साइन आ जाता है फिर आपका ये बता रहे होते हैं कि आगे जो है मत जाएं रोड खराब है ठीक है बाज औक़ात पुल बन रहा होता है तो वहां पे भी एक साइन होता है वो एक कोन्स रखी हुई होती हैं ठीक है जी तो ये सब हमें क्या बता रही होती हैं कुछ आइडिया है आपके पास ये क्यों क्या बता रही हैं हमें ये जो सब चीजें जो साइंस हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं ये क्या बता रही
बिल्कुल। तो जब हम ट्रैफिक लाइट्स की सिग्नल्स को देखते हैं तो वो हमें सिग्नल दे रही होती हैं, वो हमें इशारा दे रही होती हैं, वो हमें बता रही होती हैं कि रेड लाइट का मतलब है कि आप रुक जाइए, ठीक है जी। येलो लाइट का मतलब है कि अब आप रेडी हो जाएं, कि थोड़ी देर में सिग्नल खुलने वाला है। और जैसी ग्रीन लाइट होती है तो इसका मतलब होता है गो। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल के सामने से गुजरें तो वहां पे भी आपको नजर आएगा कि अगर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक गुजर रही होती है तो वहां पे अक्सर पोल्स के साथ जो होता है वो ऐसे बटन लगे हुए होते हैं जिनको आप प्रेस करें तो आप ट्रैफिक रोक सकते हैं। यानी दिस इज इन योर कंट्रोल टू स्टॉप द ट्रैफिक। अगर सिग्नल रेड नहीं हो रहा है, अच्छे खासे लोग हैं मौजूद, अब ये नहीं कि एक एक बंदा जाके जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो सिग्नल्स को रोकना शुरू कर दे और जो है 2-2 मिनट के अंदर कारें जो है वो बेचारी स्टॉप हो रही हैं और वो जा रही हैं। तो जब हम नॉन स्मोकिंग का साइन देखते हैं, जब हम सिग्नल के ये रेड येलो ग्रीन लाइट्स देखते हैं, ठीक है, वो फिर एक वाला साइन होता है जो फायर वाला साइन होता है। तो जब हम ये देखते हैं तो ये हमें बता रहे होते हैं, ये हमसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और हम उनका उनको जब हम समझते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर गेटिंग इट, कि भाई रेड लाइट जो हमें ये बता रही है या ये नॉन स्मोकिंग साइन है जो हमें ये बता रहा है, तो वो हमें क्या चीज कन्वे कर रहा है, हम क्या समझ रहे हैं उस चीज को। हम इनके मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो या वो एक ऑब्जेक्ट्स भी हमें मीनिंग दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही है ना, मतलब ट्रैफिक लाइट जो है वो एक सिग्नल का एक डब्बा है, डब्बा जब डब्बा इज ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अब सारी दुनिया में, जी, सारी दुनिया में क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे ये चीज़ देखते हैं कि रेड लाइट है, तो अमेरिका में हो आप या यहाँ हो, आप इस पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही मीनिंग होती है, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है आपको, ठीक है। ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये भी आपको एक तरीके से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, आप मीनिंग हासिल कर रहे हैं, ठीक। तो आपको एवरीबडी हर जगह पे जाएंगे तो जिसको अगर इंग्लिश आती है नहीं आती, उर्दू आती है नहीं आती, ठीक है, उसका यही होगा कि रेड लाइट पे उसने अपनी गाड़ी रोकनी है, ठीक है। अगर उसको गाड़ी चलानी नहीं भी आती है तो भी उसका यही मकसद है कि उसको मालूम है कि मैं जब रोड क्रॉस करने लगूंगा तो जब रेड बत्ती होगी तो गाड़ियां जो है वो रुकेंगी, तो मैं रोड क्रॉस कर लूंगा, सही। तो ये जब हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब इन ऑब्जेक्ट से भी हम मीनिंग्स ले रहे हैं, सही, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सिमेंटिक्स, ठीक है, पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, क्यों अब हम आते हैं नेक्स्ट तरफ। कैन वी सी दिस नॉन स्मोकिंग साइन, कोई पढ़ा लिखा हो, नॉन पढ़ा लिखा हो, ठीक है, कुछ भी हो, सही, तो वो यही करेगा कि उसको मालूम है कि अगर वो सिगरेट पी रहा है और वो देखेगा कि सिगरेट का निशान बना हुआ है और उस पर वो एक गोल दायरे से कट लगा हुआ है, तो वो अपनी सिगरेट जो है वो उसी वक्त बुझा देगा, ठीक, क्योंकि उसको मीनिंग समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। ठीक है, ये हमारे पास दो और जो हैं एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए थे, द स्टॉप साइन, द डेंजर साइन, द नॉन स्मोकिंग साइन, ठीक है। तो ये हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के जरिए करते हैं, नॉन वर्बल करते हैं, वर्बल करते हैं, तो इसमें कभी पूरी तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं हम लोग जो भी हम चाह रहे हैं। व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उसको समझ में आए, सही। चाहे हम लैंग्वेज के जरिए समझाना चाहें, चाहे हम नॉन वर्बल तरीके से समझाना चाहें, ठीक है जी।
तो व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेजेस, तो फिर हम लिंग्विस्टिकली जब उसको उतरते हैं तो फिर हम सेमेंटिक्स ले लेते हैं। ठीक है जी। आगे आप बढ़ेंगे तो आगे और भी बहुत सारे साइंस के लिए और थियोरीज होती हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि कोई बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशंस में व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट? डू यू हैव एनी बैरियर्स आपके जहन में हो तो प्लीज लिखिए जल्दी से चैट में। एनी बैरियर्स दैट इट कम्स इनटू योर माइंड। ठीक है जी। जी, नॉइस हमारे पास होता है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन हो जाता है, कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नॉइज हो गया, कोई भी वजह से इंफॉर्मेशन है जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, जो अगला बंदा समझ सके, उसको मीनिंग उसके समझ में आ सके, तो वो लॉस हो जाती है बीच में। ठीक है जी। नॉइज की वजह से किसी को कोई आइडिया है कि अगर लैंग्वेज में आप किसी से कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो आपके ख्याल में क्या होगा, क्या बैरियर आ रहा होगा? डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन इट कम्स टू द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज में अगर कोई बैरियर आ रहे हैं, उसमें अगर हम कहें कि नॉइस की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगी? डू यू हैव एनी आइडिया? जब हम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो हम ज़्यादातर दो तरह से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी। स्पोकन लैंग्वेज में और रिटन लैंग्वेज में। ठीक है जी। स्पोकन लैंग्वेज में तो हमारे पास जब भी कम्युनिकेशंस बैरियर्स आएंगे, वो यही आएंगे कि भाई कोई नॉइस हो रही है। ठीक है। आपको लैंग्वेज जो है एक बंदे की दूसरे बंदे की बिल्कुल डिफरेंट है, उस लिहाज से बीच में बैरियर आ रहा है। ठीक है जी। फिर यह है कि डिस्टॉर्शन हो रही है। सही। और राब्ता मुनक़ता हो जाता है। ठीक। ये हो गया। सही। तो ये आपके कुछ जो हैं वो स्पोकन उसमें आ जाते हैं बैरियर्स। ठीक है जी। अगर रिटर्न में अगर हम चाहें तो वो क्या बैरियर्स आएंगे, चलें थोड़ा इसको सोचें, तब तक हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स आपको पढ़ा देते हैं।
व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोकन लैंग्वेज इन द रिटन लैंग्वेज, तो ये हमारे पास कुछ इसके क्वालिटीज होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसमें। तो ये हैं थोड़े से जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्पोकन लैंग्वेज इन्वॉल्व स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है जी। जब स्पोकन लैंग्वेज आप स्पीक कर रहे हो तो वो एक आप क्लियर हो, और आप लिसनिंग कर रहे हो तो उसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनो। ठीक है जी। और जब आपकी राइटिंग लैंग्वेज की बात आती है या रिटन लैंग्वेज की बात आती है तो उसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इसमें आते हैं। ठीक है जी। देन वी हैव अ स्पोकन लैंग्वेज इट इज ओल्डर देन रिटन लैंग्वेज। ठीक। और रिटन लैंग्वेज नॉट एज ओल्ड एज स्पोकन लैंग्वेज। सही। फिर हमारे पास है जी ये स्पोकन लैंग्वेज इज मोर इनफॉर्मल एंड सिंपल देन रिटन लैंग्वेज। जबकि रिटन लैंग्वेज फॉर्मल होती है, कम्प्लेक्स होती है स्पोकन लैंग्वेज से। तो हम जब सिमेंटिकली बात करते हैं तो हम इसके दोनों में मीनिंग्स ढूंढते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम सिर्फ इनको देखेंगे तो ओल्डर फॉर्म ऑफ कोई भी स्किल है तो वो स्पोकन है, यानी बोलना। ठीक। बोलना हमारा सबसे पहले हमने सीखा था, हाउ टू स्पीक। ठीक। फिर हम रिटन में आए थे। सही। ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक बैरियर ये भी आ जाता है कि अगर आप बोल सकते हैं और सुन नहीं सकते, या सुन सकते हैं और बोल नहीं सकते, तो ये भी एक बैरियर में आ जाता है। आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख नहीं जा सकते। ठीक है। ये भी है कि आपके बैरियर में आ गया। तो उस सूरतों में आप किस तरह से मीनिंग्स निकालेंगे, करेंगे, तो इस चीज को भी हम देखेंगे व्हेन इट कम्स टू फर्दर स्लाइड्स इंशाल्लाह। स्पोकन लैंग्वेज हमेशा इनफॉर्मल ज़्यादातर होती है। ठीक है। हम नहीं सोच रहे होते कि किससे किस लिहाज से बात करना है, अनलेस एंड अनलेस कि आपका जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस लिहाज का है। ठीक है। टीचर स्टूडेंट में हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज होगी, बॉस और एम्प्लॉय में हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज होगी यूज। ठीक है। लेकिन आपके दोस्तों के दरमियान ये फॉर्मल नहीं होगी। ठीक है। इवन जब आप रिटन लैंग्वेज करते हैं तो ज़्यादातर फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मल होता है। ठीक है। फॉर्मल होगा। जब फॉर्मल लैंग्वेज होगा तो उसमें हम क्या चीज़ रिटन में फॉलो करते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। क्या चीज़ लिखते हैं रिटन में जब हम फॉर्मल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो? हरी अप, राइट इन चैट प्लीज।
रिटन लैंग्वेज फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि उसमें हम ग्रामर का ख्याल रखते हैं, ठीक है, फिर उसके रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, ठीक। तो इसलिए जबकि स्पोकन लैंग्वेज में हम ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखते, ठीक। तो अगर किसी बंदे को किसी स्पोकन लैंग्वेज की सिंपल भी नो हाउ है तो वो आराम से बोल लेगा, लेकिन जब रिटन में आएगा तो उसको थोड़ा मसला हो जाएगा। Then we have spoken language is mostly used between two people who are in the same place, ठीक है। और रिटन लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करता है अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम, ठीक। जब हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये रियल टाइम में होती है, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, सही है। और अगर मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं लेटर, तो फिर ये रियल टाइम में नहीं होगी, सही। फिर वो आप बाद में देखेंगे इसको जब भी है, ठीक है। अभी है कि लेकिन रिटन लैंग्वेज में यही होता है कि आप जब कोई लिख के किसी को सेंड करेंगे तो वो जब उसके पास वक्त होगा वो उसको पढ़ेगा और पढ़ के वो आपको अपने हिसाब से जवाब देगा। अंडरस्टैंडिंग। स्पोकन लैंग्वेज कैन यूज टोन पिच वॉल्यूम ईटीसी, ठीक है जी। स्पोकन लैंग्वेज में हमारे यहाँ यूज होती है टोन पिच वॉल्यूम आपके लैंग्वेज में, ठीक है जी। जब बैरियर्स आते हैं तो उसमें कल्चरल बैरियर्स भी आते हैं, सही। सही, वेरी गुड। और जब हम इसी चीज़ को डिनेट करना चाहते हैं तो हम रिटन लैंग्वेज में उसको लिखते हैं हेडिंग्स के तौर पे, पंक्चुएशंस में लेआउट बनाते हैं और उस लिहाज से, ठीक है। अच्छा, स्पोकन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होती है, इसके रिकॉर्ड नहीं हो सकता अनलेस कि उसको आप बाकायदा रिकॉर्ड करना चाहें तो, लेकिन जो लैंग्वेज रिटन में होती है वो मोस्टली परमानेंट होती है, ठीक है। तो वो आपकी जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। स्पोकन लैंग्वेज में आपके साथ मसले हो सकते हैं, रेपिटेशंस हो सकती है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो सकते हैं, इंटरप्शंस हो सकते हैं, करेक्शंस हो सकते हैं, और इस किस्म की सारी बातें आपके स्पोकन लैंग्वेज में हो सकती हैं। रिटन लैंग्वेज में आपके पास यही आता है कि ग्रामेटिकली आप इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे, कितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपना मैसेज जो है वो दूसरे को पहुंचा सकेंगे। तो जब हम बैरियर्स की बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो यही आती है कि अगर आपने किसी को रिटर्न में कोई चीज़ भेजी है तो आपने किस तरह से लिखी है, ठीक। स्पोकन में आपने किया तो आप करेक्ट कर लेंगे उसी वक्त, आपका उसी वक्त रियल टाइम में बातचीत हो जाएगी, आपको करेक्शन भी मिल जाएगी, आपको फीडबैक भी मिल जाएगा, सही। लेकिन रिटर्न में नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा। रिटर्न में आपकी एक ये भी हो जाएगा कि अगर आपकी किसी बंदे की जो है वो राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो भी इसके बीच में जो है वो एक बैरियर के तौर पे आ जाएगा। फिर आपकी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो भी कर सकती है। हैंड राइटिंग के अलावा आपने ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो इस तरह के आपके जो वो बैरियर्स इसमें आ जाते हैं।
जब हम यहाँ पे ये बात करते हैं स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज की, जब मैंने ये बात की आपको और मैंने कहा कि हम जो है वो कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो एक लैंग्वेज के जरिए कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लैंग्वेज के जरिए हम बगैर लैंग्वेज के भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, सही। तो एक लैंग्वेज में क्या होता है, या एक लैंग्वेज में क्या चीजें होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको एक स्ट्रिंग्स में दिया जाता है, ये आपकी लैंग्वेज हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम उसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं, हम अपना मैसेज जो है किसी तक पहुंचाते हैं। मैसेज आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, उसमें आपके इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें आपके जज्बात हो सकते हैं, उसमें आपकी कोई भी बात हो सकती है। आप उसको अपना जो मैसेज है वो आप उसको पहुंचा रहे हैं, ठीक। तो अब जब हमने देखा है, जब व्हेन वी कम टू द सेमेंटिक्स, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग्स, ठीक है जी। लैंग्वेज के जरिए आप कम्युनिकेट करेंगे और उसकी मीनिंग आपने निकालने हैं, ये आपकी सिमेंटिक है। मीनिंग की स्टडी हो रही है उस सेंटेंस की जो कि स्पोकन लैंग्वेज में किया गया है या रिटन लैंग्वेज में किया गया है, उसके क्या मीनिंग है, ठीक है जी। तो अभी जब मैंने आपको बताया कि स्पोकन और रिटन लैंग्वेज हमारे पास ज़्यादातर होती है, तो उसके मैंने कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताए हैं और उन्हीं का मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इसमें बैरियर्स आ रहे हैं। You want me to repeat it, so I'm going to repeat it. तो स्पोकन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, फर्स्ट लाइन जो है, ठीक है। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो शुमार होती हैं, और रिटन लैंग्वेज जो है वो इसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो है वो आती हैं। ओल्डर स्पोकन लैंग्वेज इज अ ओल्डर फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। रिटन बाद में आई हमारे पास, हमने बाद में लिखना स्टार्ट किया, ठीक। बोलना तो हमने पहले से स्टार्ट कर लिया था। स्पोकन लैंग्वेज हमारे पास इनफॉर्मल होती है, ठीक है, रादर देन रिटन लैंग्वेज के जो कि फॉर्मल होती है, सही। तो जब एक इनफॉर्मल में भी हम स्पोकन लैंग्वेज में बात कर लेते हैं और फॉर्मल में भी हम बात कर लेते हैं। रिटन लैंग्वेज हमेशा हमारे पास ज़्यादातर फॉर्मल होती है, क्योंकि ज़्यादातर हम किसी को एसएमएस जो है वो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू करके ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी बॉस को या किसी भी बंदे को चाहे कोई भी ऑफिशियल काम करें, तो उसमें हम हर तरह का ख्याल रखते हैं। जब हम हाउ आर यू लिखते हैं अपने रिटन एसएमएस में भी, तो हम HOWAREYOU और उसके बाद जो है वो ग्रामेटिकली ख्याल करते हुए क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते। बहुत ज़्यादा अगर हम अपने किसी दोस्त पे एहसान करके उसको हाउ आर यू पूछ भी रहे हैं, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं? HRU लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया सही। लेकिन अगर आप किसी बॉस को ये लिखेंगे, अगर एसएमएस भी कर रहे हैं आप या व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से एक अच्छे तरीके से उसको मैसेज करेंगे, ठीक है। अब बकायदा उसको ग्रामेटिकली तरीके से ठीक करके मैसेज करेंगे, आप बिल्कुल एकदम से HRU लिख के उसको नहीं भेजेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास स्पोकन इंग्लिश में आगे भी ये जो है कि इसके लिए टू मोर पीपल द सेम प्लेस होते हैं, तो वो हो जाती है। नहीं तो फिर रिटर्न लैंग्वेज में यही होता है कि जब आपने भेजा है किसी को, चाहे आपने उसको लेटर भेजा है, ईमेल भेजा है, ठीक है, या फिर आपने उसको एसएमएस भेजा है, तो वो उसी वक्त अगर वो मौजूद है तो वो उसका जवाब देगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको आराम से जवाब देगा, ठीक है जी।
फिर स्पोकन लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है कि टोन है, पिच है, वॉल्यूम है, सही। इसमें हम हेडिंग्स हैं, पंक्चुएशन है, लेआउट्स हैं रिटन लैंग्वेज में, ठीक। So these are some characteristics that I am telling you, and I'm revising it because people want me to revise it. Spoken language is temporary. There are no records. ठीक है. Written language is permanent since there are records. हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी से कोई काम करवाना है आपने तो राइटिंग में ले लो, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक राइटिंग में लेके उससे आप साइन करवा लेते हैं तो वो चीज़ आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे हो जाती है। स्पोकन लैंग्वेज में बाद का रिपीटेशंस हो जाते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो जाते हैं, इंटरप्शंस हो जाते हैं, ठीक है जी। और रिटन में क्या होता है कि अगर ग्रामर करेक्ट नहीं है या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस हैं या कम्प्लेक्स टेंसेस इसमें यूज किए गए हैं तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। व्हेन वी स्टडी सेमेंटिक्स तो हम ये सारे जो हैं इसको स्टडी करते हैं। हम स्पोकन लैंग्वेज के भी एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं, हम रिटन लैंग्वेज के भी एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू लैंग्वेज। एंड हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मीनिंग ऑर्गन ने लिखा है कि मीनिंग के भी उसको वर्ड मीनिंग के भी 16 स्कॉलरली डिफरेंट डेफिनेशंस उसके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग? मीनिंग ऑफ अ मीनिंग तलाश करेंगे, ठीक है। हम ग्रामेटिकली मीनिंग तलाश करेंगे, हम नॉन ग्रामेटिकल मीनिंग तलाश करेंगे, हम इसमें जो भी नॉइजेस आ जाते हैं, जो कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं इसके जरिए। अब मैंने आपको बताया कि स्पोकन लैंग्वेज में जो बैरियर्स होते हैं वो क्या क्या है। तो जब हम स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें जो बैरियर्स आ जाएंगे उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, तो उसकी मीनिंग जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज में आपके पास यही होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाता है, ठीक। नॉइस आ गया, आपका नेटवर्क का मसला हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गया, और कोई मसले हो गए तो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। आप शोर हो रहा है, आपकी लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आ रही, ठीक। तो ये चीज़ें इस चीज़ में आती हैं। तो रिटन में भी फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ आइडिया है? जैसे अभी स्टूडेंट्स ने लिखा दे आर कल्चरल बैरियर्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो अब कल्चरली भी अगर हम देखेंगे, वी विल स्टडी इंशाल्लाह, विद देयर थ्योरीज दैट वी विल स्टडी, तो वो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से इनके जरिए हम अपने मीनिंग्स निकालते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ मीनिंग, ठीक है, तो वी गेट द हेल्प फ्रॉम सेमेंटिक्स।